हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आल्टो 2010 मॉडल का लाइट स्विच चेंज करने के मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हॉर्न का कवर जो है ये बआसानी खुल जाता है और ये कवर खोलने के बाद इसको ये 17 नंबर की सॉकेट से स्टीयरिंग को लूज़ कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैचेट और 17 नंबर की सॉकेट की मदद से ये बोल्ट खोल लिया है और स्टीयरिंग जो है आराम से निकल आता है। ये देखें, स्टीयरिंग मैंने निकाल लिया है और स्टीयरिंग निकालने से पहले इसको जब लूज़ करना है तो ये हल्की सी वाइब्रेशन देनी पड़ती है। उसके बाद चाबी स्विच निकाल लेना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीचे ये तीनों स्क्रू लगे हुए हैं स्टार, इनको खोल लेना है। ये स्टार स्क्रू तीनों खोलने से ये इसके कवर जो हैं, ये लाइट स्विच जो कॉम्बिनेशन असेंबली है, इसके ये कवर निकल आते हैं और उसके बाद कॉम्बिनेशन असेंबली के 3 बोल्ट हैं वो खोलने हैं। ये 12 नंबर की सॉकेट है, तो 12 नंबर की सॉकेट की मदद से स्टीयरिंग का जो कॉलम है इसके दोनों बोल्ट लूज़ कर लेने हैं, क्योंकि जो अपर कवर है लाइट स्विच असेंबली का वो स्टीयरिंग थोड़ा नीचे करने के बाद ही निकलता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, दोनों साइडों के बोल्ट मैंने लूज़ किए हैं और ये हल्का सा नीचे इसको खींचूँगा और ये इसको स्पेस बन गई है कवर निकालने के लिए। ये देखें, ये स्विच टूटा हुआ है। इस स्विच का ये जो हैंडल है ये टूट गया है यहाँ से। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्विच टूट गया यहाँ से, ये 2 टुकड़े हो गया है। तो इस स्विच को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको मैंने रिपेयर किया है सुपर ग्लू, जिसको एल्फी बोलते हैं, उसकी और बेकिंग सोडा लेके उसकी मदद से मैंने इस टुकड़े को जोड़ा है। ये बिल्कुल 100% जुड़ जाता है और 100% ही काम करता है। ये देखें, अभी मैंने रिपेयर कर लिया है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, एलपी और बेकिंग सोडा की मदद से ये जॉइंट मैंने लगाया है और ये बड़ा पुख्ता जॉइंट होता है। फिर दोबारा भी मैं स्विच इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसकी बैक साइड पे वाइपर के और टेल लैम्प, हेड लैम्प और हैज़र्ड सिग्नल्स, इनके कनेक्शन होते हैं। बआसानी वो ग्रिप निकल आती है। अभी ये दोबारा मैंने रिपेयरिंग करने के बाद स्विच लगा दिया है और तीनों स्क्रू जो हैं ये लूज टाइट कर लिए हैं। तो तीनों स्क्रू लगाने के बाद जैसा आपने खोलते हुए देखा है, ऐसे ही अपर कवर लगाना है पहले। ये अपर कवर हल्का सा स्टीयरिंग को दबा के अपर कवर लगा लेना है। ये देखें, अपर कवर लगाने के बाद सबसे पहले जो नीचे जो 12 नंबर सॉकेट से स्टीयरिंग कॉलम के बोल्ट लूज़ किए थे वो टाइट करने हैं। ये देखें, दोनों साइडों के बोल्ट दोबारा टाइट कर लिए ताकि स्टीयरिंग अपनी जगह पे फिट हो जाए। ये देखें, ये स्टीयरिंग कॉलम के बोल्ट हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना चाहिए, वरना स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आती है। ये अभी फुल टाइट कर लिए हैं और फुल टाइट करने के बाद इसका लोअर कवर जो है स्टीयरिंग हेडलाइट स्विच असेंबली का वो लगा लेना है। ये देखें, इसको फुल टाइट कर लिया और अब लोअर कवर जो है वो लगा लेना है। ये लोअर कवर है, बआसानी लग जाता है और इसके अंदर 3 बोल्ट हैं, स्टार स्क्रू हैं बल्कि, वो लगा लेने हैं स्टार स्क्रू की मदद से। ये देखें, अभी इसको ये तीनों स्टार स्क्रू जो हैं वो लगा लेने हैं। ये स्टार स्क्रू लगाने के बाद जैसे पहले स्टीयरिंग व्हील को खोला था, ऐसे ही उसके ऊपर खोलने से पहले मार्क लगा लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ताकि स्टीयरिंग जो है अपनी जगह से मिस ना हो जाए। क्योंकि स्टीयरिंग अगर मिस हो जाए तो फिर गाड़ी चलाते टाइम पे एक अजीब सा लगता है कि स्टीयरिंग जो है वो आदमी हैबिचुअल होता है उसकी एक लोकेशन का। तो इसलिए स्टीयरिंग खोलने से पहले उसके ऊपर मार्किंग कर लेना चाहिए ताकि दोबारा से उसी मार्किंग पे री इंस्टॉल कर दिया जाए। अभी देखें, मार्किंग मैंने ऑलरेडी की हुई थी। ये देखें।
ابھی 17 نمبر کی ساکٹ ہے یہ، جیسے اسی سے کھولا تھا، اور اس کے ساتھ یہ اسٹیئرنگ ویل جو ہے اس کے نیٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لوز رہنے کی گنجائش نہ ہو۔ تو یہ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے، اور ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ اسٹیئرنگ کے اوپر ہارن کور ہے، یہ اس کے نیچے ہارن پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اوپر یہ کور لگتا ہے ہارن اسمبلی کے لیے۔ تو ابھی چیک کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لائٹیں آن کی ہیں، تو سب کچھ کام کر رہا ہے، 100% کام کر رہا ہے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک شیئر کر سکوں۔ یہ بالکل ہر ایک چیز صحیح کام کر، ہیڈ لائٹیں کام کر رہی ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو۔